আপনারা দেখছেন খবরের দুনিয়া। तो मैं बताऊं, धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल होने के नाते मेरा दार्जिलिंग राजभवन का कार्यालय मेरे लिए महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि पूरे नवंबर महीने वहाँ रहने का तय किया। राजभवन से दार्जिलिंग से मेरी पहला जिला जो मैं कर रहा हूँ वो कूच बिहार। इसमें कूच बिहार का महत्व है, कल्चर है, लैंग्वेज है, हिस्ट्री है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो सब इसके बीच में आते हैं। आपके सांसद से मेरी पहले मुलाकात हुई है, उन्होंने मेरे से गंभीर मंत्रणा पहले की है। इलाके के बारे में जो हालात हैं पूरी जानकारी पहले दे चुके हैं और यही कारण था क्योंकि सिलीगुड़ी में मैंने पत्रकार भाइयों से बात करते हुए कहा था, भाइयों और बहनों से, कि राजभवन कलकत्ता में चिल्ला रॉय जी का फुल साइज पोर्ट्रेट होगा। उसकी तैयारी हो रही है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बना रहे हैं, जल्दी बन जाएगा, आपको भी जानकारी। मेरा कूच बिहार से बड़ा भारी लगाव है और लगाव का एक कारण है कि गायत्री देवी जी का लगाव कूच बिहार से और मैं राजस्थान से, और मेरी उनसे व्यक्तिगत जान पहचान भी रही है। 30 साल पहले जब संसद सदस्य बना था, जैसे ये आपके संसद सदस्य आज, तो वो मेरे कार्यक्रम में आई थी। तब से आई हैड एन आइडिया अबाउट वेलर, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले सब कुछ भी। आज आकर सबसे पहले मैंने मेरी शुरुआत की वहाँ माल्यार्पण कर, जहाँ से मुझे ऊर्जा मिली है, शक्ति मिली है, दिशा मिली है, दृष्टि मिली है, पंचानन वर्मा जी के स्टैचू। मैं इसको मेरी तरफ से एक सही कदम मानता हूँ। उन्होंने जो कार्य किया, सामाजिक क्रांति के लिए योगदान दिया, एक रास्ता दिखाया, समरसता का रास्ता दिखाया, ह्यूमन वैल्यूज का रास्ता दिखाया, वहाँ से शुरुआत हुई। मैं मदन मोहन मंदिर जी गया, वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। उस ज्ञान के अंदर हर समस्या का निराकरण है। मैं ऊर्जावान हूँ। कूच बिहार राजबाड़ी पैलेस गया, मैं दंग रह गया। उस जगह को कितना विकसित करना चाहिए, कितने इतिहास के पन्ने वहां पर। और मेरा प्रयास रहेगा, और यहाँ के सांसद ने तो मुद्दा उठा रखा है, दैट मस्ट कैप्सूल द रिचनेस ऑफ लैंग्वेज, richness of history, richness of culture। मैं केंद्रीय मंत्री से बात करूंगा, और जो सचिव हैं राघवेंद्र जी, बहुत टैलेंटेड आदमी है, इलाके को अच्छे जानते हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। दोनों मंत्री जी और सचिव, ऐसा डेवलपमेंट होगा वो म्यूजियम कि वो टूरिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण अट्रैक्शन होगा, और लोगों को इतिहास की जो सही जानकारी नहीं है, लैंग्वेज की गहराई की जानकारी नहीं है, कितना बड़ा योगदान हुआ है वो अभी नीचे रह गया है, वो सब का सब ऊपर आएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक होने के नाते
राज्यपाल होने के नाते मेरे मन में कोई शंका नहीं है। यहाँ के लोगों के ज्ञापन मुझे बहुत मिले हैं, आज भी काफी डेलीगेशन मिले हैं। उन्होंने अपने मन की अंदर की भावना बाहर रखी है। नवंबर में दार्जिलिंग राजभवन में आने से पहले भी मैंने हर रिप्रेजेंटेशन का अध्ययन किया है। मैं आपके माध्यम से, पत्रकार भाई बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान बदल रहा है, भारत बदल गया है, दुनिया ने देखा है भारत बदल गया है। जिन समस्याओं के अंत का कभी अपने सोच नहीं पाते थे, चर्चा नहीं कर सकते थे, उनका समाधान हुआ है। जब राज्यपाल की हैसियत से 26 नवंबर 2019 को मैंने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भाषण दिया तो मैंने कहा, कल्पना की थी किसी ने कि भारत के संविधान में 377 नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल के एक महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि देश एक है, एक विधान रहेगा, एक निशान रहेगा। बिना परमिट कश्मीर में गए, गिरफ्तार हुए, जीवन अंत हुआ। 370 आज हमारे संविधान में नहीं है। मैं साधुवाद का पात्र मानता हूं हर संसद सदस्य को। एक मेरे पास यहाँ है जिनकी बदौलत ये हुआ है, प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के कारण हुआ है, और जो सोचा नहीं वो हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 370 को ड्राफ्ट करने के लिए मना कर दिया था कि मेरी आत्मा अलाउ नहीं करती, मैं भारत के साथ इतना गलत काम नहीं कर सकता। वो नहीं रहा। राम मंदिर के बारे में सोचा था, कनिष्ठ मामला है, कैसे तय होगा, कानून से होगा, कानून से हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, एक मत से निर्णय हुआ। मेरे को थोड़ी परेशानी होती है कई बार जब देश में इतने बड़े बड़े मामले होते हैं, चाहे 370 का हटना हो, चाहे राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, पूरी दुनिया ने सराहा है, कुछ लोग चुप्पी रखते हैं। उनकी चुप्पी मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। जब पूरा राष्ट्र हर्ष और उल्लास में है, देश और दुनिया में सराहना है, ट्रिपल तलाक के लिए सोचा था किसी ने, हो गया। उसी तरीके से, उसी भावना से आपके यहाँ की कुछ समस्याएं हैं। मैं उन समस्याओं को जायज समस्या मानता हूँ। भाषा को लेकर जायज समस्या मानता हूँ, संसद में स्थान होने पर जायज समस्या मानता हूँ, पर निराकरण निश्चित रूप से होगा। इस बहुत बड़े यज्ञ में मेरी भी कोई आहुति होगी वो दूंगा, और इसीलिए मैं यहां आया। जिनसे बात हुई है, इनसे तो 3 बार बहुत विस्तारपूर्वक बात हो चुकी है। मैं मेरी इस यात्रा को एक पिलग्रिमेज मान रहा हूं। आई एम टेकिंग इट एज सीरियस, एज डायरेक्शनल, एज अ पिलग्रिमेज। और पिलग्रिमेज में जब आदमी जाता है, शुद्ध भावना से जाता है, कोई फायदा नहीं देखता, बिना किसी चीज के सोचे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता। और यही मंदिर में जाने का मुझे ज्ञान मिला, जो गीता के रूप में प्रकट हुआ है भगवान श्री कृष्ण के। है सर, आज अलीपुरद्वार में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष के ऊपर अटैक हुआ, उसका कौन में अटैक हुआ? पश्चिम बंगाल की पहचान पूरे देश में पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग की तरफ हो गई। राजनीतिक हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले।